अस्सलाम वालेकुम। आयशा का किचन विद मोर में आ जाएंगी जी मैं आपके साथ अलसी की पिनियों की रेसिपी लेके, जो कि बहुत ही मज़े की और बड़ी ही जल्दी और फ़ायदेमंद भी बहुत होती है और जल्दी से बन जाती हैं। जिसके लिए मैंने सबसे पहले जी, ये मेरे पास 1 किलो अलसी है, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसमें अगर कोई कंकर शंकर हो तो वो निकाल के उसके बाद तो इसमें इसको मैंने ड्राई रोस्ट करना है। बिल्कुल लो सी फ्लेम पे मैंने इसको ड्राई रोस्ट करना है। और ये देखें, जब तक ये इसमें छोटे छोटे से वो पटाखे से बोलना शुरू हो जाएंगे ना, तब तक मैंने इसको ड्राई रोस्ट करना है। अलसी के इतने फ़ायदे हैं, इसको पूरा साल इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सर्दियों में तो ख़ास तौर पे ना आप इसके लड्डू बनाएं, पिनियाँ बनाएं और इसको डेली यूज़ करें, क्योंकि ये जोड़ों के दर्दों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए और बहुत से मसले ऐसे हैं जिनमें अलसी जो है ना, वो समझें कि मैजिकल सीड्स के काम करते हैं। ये बिल्कुल मैजिकल सीड्स होते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इनको अपनी डाइट में डेली ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं तो क्या करती हूँ कि इसको ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना के फ्रिज में रख लेती हूँ और रोज़ आटे में 1 चम्मच डाल देती हूँ। जो आटा हम गूंथते हैं ना, उसमें हम 1 चम्मच डाल देते हैं। उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। ज़रूर अपने डाइट में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मियों में भी करना चाहिए, लेकिन यह है कि सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा कर लें। जैसे ये पिनियाँ शिनियाँ सर्दियों में ही खाई जाती हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और आपको वाज़े अपने आप में फ़र्क नज़र आएगा जब आप ये बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, मेरी अलसी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। कलर इसका आप देखें ब्राउनिश की तरफ। ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। और इसमें छोटे छोटे से पटाखे भी बजना शुरू हो गए हैं। तो जब आपकी अलसी थोड़े थोड़े पटाखे मारना शुरू कर देना, तो समझिए आपकी अलसी भुन चुकी है और इसको जलाना नहीं है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रोस्ट करके ना अच्छे से सारी अलसी एक जैसे कलर की हो जाए। जलाना नहीं है, लाइट सी फ्लेम पे इसको हल्के हल्के से भूनना है। भून के इसको आपने बर्तन चेंज कर देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी हो जाएगी तो फिर इसका हमने बना लेना है जी पाउडर। ये 1 किलो अलसी है मेरे पास, जिसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो हर साल मैं वैसे अपने अब्बू को भी बना के देती हूँ। उनके ये कमर दर्द, घुटनों के दर्द, और वो कहते हैं कि बेटा मुझे फ़र्क नज़र आता है, मतलब इससे फ़र्क पड़ता है आपके दर्दों में, ख़ास तौर पे टांगों में दर्द और कमर में दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैंने स्पेशली इसीलिए अब्बू को बना के देती थी, तो उनको फ़र्क पड़ता था। तो ये देखें जी, इसको मैं भी भून रही हूँ, हल्का सा और करूँगी और इसको मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। ये मैंने पिनियों के लिए ली थी 1 किलो, और ये है जी आधा किलो से कम, 1 पाव है तकरीबन, जो मैंने ली है अपने रूटीन के यूज़ के लिए, आटे में यूज़ के लिए। इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। मैंने कहा चलो ये भी साथ ही, वो भी मेरी ख़त्म हुई थी तो इसको भी साथ ही कर लेती हूँ। जो मैंने पिनियों वाली है उसका मैंने अच्छे से ठंडा करके उसका पाउडर बना लिया। ये देखें, ये बिल्कुल बारीक सा मैंने पाउडर बना लिया और इसको मैंने साइड पर रख दिया। दूसरी तरफ मेरी दूसरी अलसी जो ये वाली है ना, आटे वाली, ये भी तकरीबन ये देखें उछलना शुरू हो गया। इसका मतलब है ये भी भून चुकी है। कलर भी चेंज हो गया। वो थोड़ा सा ना उसमें शाइन आ जाती है अलसी में, वो अपना ऑयल छोड़ देती है। अलसी में ना कहते हैं कि फ़िश से ज़्यादा अच्छा है इसमें, फ़िश के जितने फ़ायदे बल्कि थोड़े ज़्यादा ही फ़ायदे हैं इसमें। और जी वो भी रोस्ट होगी। इसको मैंने पीस लिया। ये देखिए मैंने डब्बे में बंद करके ना इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने 1 पाव ली है जी सौंफ, उसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। ड्राई रोस्ट करके तो इसको भी मैं पाउडर बना लूँगी और ठंडा करके तो इसका भी पाउडर बनाऊँगी। लेकिन इसको भी लाइट सी फ्लेम पे, हल्की फ्लेम पे मैंने इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करके तो फिर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो ऐड करूँगी। अच्छा, सौंफ के अलावा आप चाहें तो जौन से मर्ज़ी ड्राई फ्रूट्स डालें, जितने मर्ज़ी डालें, आपकी मर्ज़ी है, जितनी जितनी आपको क्वांटिटी पसंद है। लेकिन मैंने 1 पाव ये सौंफ ली थी। सौंफ को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसको सौंफ को भी जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पे इसको भी सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये भुन जाए थोड़ी सी, तो फिर इसको भी आपने पीस लेना है। ये देखें जी हमारी अलसी, इसको हमने दूसरी तरफ चूल्हे पे रख देना है। जो मैंने पाउडर बनाया हुआ था ना, वो चूल्हे पे रख के अब मैं इसमें डालूँगी जी घी डाल के इसको घी में थोड़ा सा भूनूंगी। भून के तो फिर इसमें मैं बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो मैं ऐड करूँगी। तो चलें देखते जाएं क्या करती हूँ अब मैं। अलसी की पिनियाँ मुझे खुद बहुत पसंद है। मेरी कमर में दर्द जो होती है ना, वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, ये मुझे खुद बहुत सूट करती हैं। ख़ास तौर पे हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती हैं। तो ये देखें जी, इसको मैंने घी डाल लिया। घी मैंने इसमें 1 किलो अलसी में आधा किलो घी डाला है।
आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन आधा किलो बिल्कुल ठीक होता है इसमें घी। आधा किलो घी डाल के अब मैं इसको अच्छे से ज़रा हल्की सी फ्लेम पे ना इसको भी थोड़ा सा 10 मिनट लग जाएंगे टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा इसको भूनने में भी, क्योंकि पहले भी हमने ड्राई रोस्ट किया है। फिर इसको घी में हल्का सा भूनना है, भून के उसके बाद फिर आके हम बताते हैं क्या करना है। चलिए अभी तो मैं फ़िलहाल घी मेल्ट कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने ना वो सौंफ करके निकाल ली थी, अब मैं उसमें डाल दूँगी जी कढ़ाई में बादाम। तो बादामों को ये देखें मैंने बादाम भी मेरे पास है जी 1 पाव। आप चाहें तो ज़्यादा ले लें, चाहें तो इससे कम कर लें, ठीक है। तो इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। 1 पाव से थोड़े ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे तो इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी अच्छे से। इसमें भी जितनी वो नमी शमी होगी ना इसकी ख़त्म हो जाएगी। शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा करने के लिए इसको ड्राई रोस्ट करना चाहिए। वैसे भी डाल लिए जाते हैं, मैं कभी वैसे भी डाल लेती थी, लेकिन नहीं, वैसे ये जो अलसी की पिनियाँ होती हैं इतना टाइम तो रखनी नहीं होती है, जल्दी से, यानी कि जितनी आप खा सकते हैं ना जल्दी उतनी बस बना लें, इससे ज़्यादा ना बनाएं। मैं भी इतनी नहीं बनाती, 1 किलो की बनाऊं तो मेरी माशाल्लाह तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ही जाती हैं। थोड़ी मैं अपने अब्बू को दे देती हूँ, थोड़ी मतलब घर में थोड़ी सी डिवाइड कर दी, बाकी उनका तो पता भी नहीं लगता। और ये सबको बहुत पसंद आती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। ये देखिए जी मेरे बादाम भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं। मैंने बादामों को निकाल के इसको भी ठंडा करूँगी, ठंडा करके इसको भी मैं चॉप कर लूँगी, मतलब इसको भी पाउडर बना, इसको दरदरा सा करूँगी बस। ये दूसरी तरफ मेरी अलसी भी भून चुकी थी, इसको मैंने थोड़ा सा मैं और भून लूँ घी में। ये देखें ये घी इतना नहीं है कि वो आपको निचड़ता हुआ नज़र आ रहा हो। आधा किलो घी इसमें बहुत होता है, इसकी बड़ी अच्छी पिनियाँ जो होती है ना बाइंड होती हैं इस इतने घी के साथ। चलें इसको मैं भून के इसको भी मैं चूल्हे से ना नीचे उतार लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी जी सारी चीज़ें। फ्लेम को मैं थोड़ा सा ना और हल्का कर दूँगी और अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। ये हैं जी बादाम जो मैंने दरदरे से कर लिए थे, नीचे सौंफ भी साथ ही मैंने पीस के डाली हुई थी, एक ही प्लेट में दोनों चीज़ें डाल दी थी। इनको डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। मिक्स करके इसके बाद में इसमें अच्छा ये ड्राई फ्रूट आप चाहें तो अखरोट भी डाल लें, काजू डालें, पिस्ता डालें, जो मर्ज़ी डालें। इसमें ये नहीं है कि ये नहीं डालना तो वो नहीं डालना, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अलसी को पीस के इसका मास्क बना के इसको फेस पे लगाएं, बालों पे लगाएं, ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। ये देखें जी ये है सोगी, मेरे पास थी सोगी तकरीबन 1 पाव, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा सोगी को मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया, इसको मैंने डायरेक्ट डाला है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, डालना चाहे जिसको पसंद हो वो डाले, जिसको नहीं पसंद हो वो ना डाले। मेरे बच्चों को मुझे पसंद है इसमें तो मैं डाल देती हूँ। कुछ चीज़ों में वो खाते हैं, कुछ में नहीं खाते। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में जी अब मैंने चाशनी बनानी है। चाशनी अच्छा 1 किलो मेरे पास अलसी और आधा किलो घी डाला है, और ये जो गुड़ है ना ये मेरा आधा किलो है। आधा किलो मैंने गुड़ डाला है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी वो देखे मैंने डाला हुआ है, और इसमें इसकी ना बना लूँगी जी मैं चाशनी बना के अच्छे से इसको ज़रा थोड़ा सा पका के ना चाशनी को, तो फिर मैं डायरेक्ट ये देखें मेरी चाशनी हो गई रेडी तकरीबन। थोड़ी सी 1-2 डलियाँ पड़ी थी जी गुड़ की बीच में, तो वो उसको भी मैं ज़रा अच्छे से मेल्ट कर लूँ। मेल्ट करके तो फिर ये बाकी चीज़ों को तो मैंने मिक्स करके रख लिया। अब इसका काम इतना ज़्यादा नहीं रह गया, ये जल्दी से बन जाएंगे अब लड्डू। ये देखें जी चाशनी में बस थोड़ी सी और गाढ़ी करके ना इसको अच्छे से वो थोड़ी बहुत जो गुठलियाँ ना वो पीस के ना, तो फिर मैं इसको अलसी में ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करूँगी। सारी चीज़ों को हल्का सा ठंडा करूँगी, इतना कि ये हाथों में पकड़ा जाए, और फिर बिनिया बनाऊँगी। अच्छा इन लड्डुओं को ना अगर तो फुल सर्दी है ना तो फिर तो आप बाहर ही रहने दें, कोई मसला नहीं होता, ठीक रहती हैं। हाँ अगर थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए, जैसे अब हो गया आजकल मौसम चेंज, ये मैंने पहले भी बनाई थी लेकिन पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने दोबारा बनाई। मैंने कहा जाते जाते एक दफ़ा फिर से बना लेते हैं। ये देखें जी आज तो जीनत थी तो मैंने कहा चलो डालो इसमें चाशनी में, इसको मिक्स करूँ। चाशनी डाल के फ़ौरन इसको मिक्स कर लें। मिक्स करके उसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ। मैं आपको बता रही थी कि अब जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो अब इस मौसम में ना कोशिश करें कि आप इसको फ्रिज में रख दें। अगर तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी तो बाहर भी ठीक है, लेकिन अगर फ्रिज में भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो ये देखें जी अलसी के लड्डू ये जब पकड़ने के काबिल हो गई थी फिर मैंने लड्डू बनाने शुरू किए। ये देखें कोई छोटा कोई बड़ा मैं बनाऊंगी, एक साइज़ के नहीं बनाती, क्योंकि छोटा जो मेरा बेटा है ना वो फिर वेस्ट करता है, तो मैं थोड़े छोटे बना लेती हूँ, थोड़े बड़े बना लेती हूँ। ये देखें पकड़ी जा रही थी लेकिन है ये गर्म थी। तो ये देखें जी लड्डू बनाते जाएं और ट्रे में रखते जाएं।
तो फिर एंजॉय करें और कोशिश करें कि रोज़ सुबह नाश्ते में 1 लड्डू या 2 लड्डू और साथ नीम गर्म दूध पिएं। आपको इसके फ़ायदे इतने पहुंचेंगे ना कि आप कहेंगे कि वाकई बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी मज़े की चीज़ है। जितनी भी आपकी दर्दें शर्दें हैं सारी गायब हो जाएंगी। तो चलें जी, ये देखिए जी मैंने लड्डू बना लिए। अब मैं तो इसको करूँगी जी सेफ़। तो ये देखिए इतने सॉफ्ट थे ना, अभी थोड़े गरम थे। जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे ये बड़ी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और बड़े ये देखिए इतने सॉफ्ट होंगे ना। ये देखिए जी बहुत ही मज़े के और यम्मी से ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।